किचन की बांस आती है तुम में से। कल देखिए अपनी लेटली। खाना बनाते वक्त तुम्हें चुगने की आदत है। मटर पनीर बनाते वक्त पनीर पनीर खा लिया और मटर मटर रह गया। इस घर में रहना है तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जी 9 ग्लास नींबू पानी चाहिए बात। कब से वेट कर रहे हैं सब। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम मिसेस। मूवी को बहुत बढ़िया 7.1 रेटिंग मिली है और मूवी की हीरोइन है सानिया मल्होत्रा, जिन्होंने इस मूवी में जान डाल दी है। मूवी 2025 में रिलीज हुई है और यह मूवी ZEE5 पर अवेलेबल है। तो फिर चलिए चलते हैं अपनी मूवी की तरह। कहानी की शुरुआत में सानिया मल्होत्रा यानी ऋचा को दिखाया जाता है, जो डांस की बहुत शौकीन है और डांस की टीचर बनना चाहती है। मगर ऋचा के माँ बाप चाहते थे कि ऋचा शादी कर ले। ऋचा को देखने के लिए कुछ लोग आते हैं। लड़के का नाम दिवाकर और लड़का डॉक्टर होता है। दिवाकर अपनी फैमिली के साथ ऋचा को देखने आता है। दिवाकर से बात करने के बाद ऋचा को उसका नेचर बहुत अच्छा लगता है और वह लोग ऋचा को पसंद कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिन के बाद ऋचा को अपनी ससुराल वालों का रहन सहन समझ में आ जाता है। उसकी सास खाना बनाने की बहुत शौकीन होती है और उसके ससुर को मिक्सर से बनाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह लोग सिलबट्टा पर पीसकर ही खाना बनाते हैं। ऋचा की सास सुबह 4 बजे ही उठ जाती थी और घर का सारा काम अकेले ही करती थी। ऋचा भी सुबह 4 बजे का अलार्म लगा देती है और सुबह 4 बजे उठ जाती है। ऋचा अपनी सास की मदद करने के लिए चली जाती है। ऋचा की सास घर का सारा काम करती है और उन्होंने एक नौकरानी भी रखी हुई होती है, और अगर नौकरानी लेट हो जाती है तो उसकी सास नौकरानी का भी सारा काम खुद ही कर लेती है। उसके ससुर, देवर को और खुद उसके हस्बैंड को खुद से काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। अगर उन्हें पानी पीना होता, क्या कपड़े भी लेने होते तो दिवाकर ऋचा से ही क्या था, वह इतना निकटू था कि उससे अपने कपड़े भी नहीं निकले जाते थे। इस पर वह ऋचा पर ही डिपेंड होता है। वह ये भी नहीं देखता था कि ऋचा काम में लगी हुई है। वह अपना काम छोड़कर दिवाकर को कपड़े निकाल कर देती। ऋचा को यह बातें बहुत अजीब लगती है। इसके बाद ऋचा अपनी सास का हाथ बटाने के लिए किचन में चली जाती है। उनके घर में अजीब रूल्स थे कि पहले दिवाकर और उसका पिता नाश्ता किया करता था, उसकी सास और ऋचा साथ में नाश्ता किया करती थी। कुछ दिन घर की नौकरानी भी काम पर नहीं आ रही थी, इसी वजह से सारे काम उन्हें ही करने पड़ रहे थे। ऋचा को ये सब काम करना पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलती और खुद से ही सारा काम कर लेती है। कुछ दिनों के बाद ऋचा की सास को उसकी बेटी का कॉल आता है, जिसका पूरा टाइम चल रहा होता है। ऋचा की नन प्रेग्नेंट थी और वह अपने मॉम का अपने पास बुलाना चाहती थी, और अगले दिन ऋचा की सास अपनी बेटी के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपनी बेटी के लिए ऋचा के साथ मिलकर तरह तरह के पकवान बनाती हैं और सारी तैयारी करने के बाद अपनी बेटी के पास चली जाती हैं। सास के जाने के बाद ऋचा को ही अब इस घर के सारे काम करने थे। वह सुबह 4 बजे उठ जाती है और अकेली काम में लग जाती है। ऋचा को सिलबट्टा पर काम करना नहीं आता था। बहुत कोशिश करती है लेकिन वह सिलबट्टे पर नहीं पीस पाती, इसलिए ऋचा मिक्सी से चटनी बना देती है। मगर जब ऋचा के ससुर को ये बात पता चलती है तो वह चटनी नहीं खाते और ऋचा से नाराज हो जाते हैं और फिर ऋचा को वह चटनी फेंकनी पड़ती है। अब ऋचा लंच की तैयारी में लग जाती है। ऋचा लंच में बहुत कुछ बनाती है और बिरयानी कुकर में बनाती है। ऋचा काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि उसने पहली बार इतना कुछ बनाया था, वो भी अकेले। वो सबसे पूछेगी कि खाना कैसा बना है, और वह जब अपने ससुर से पूछती है कि पापा जी खाना कैसा बना है, तो वह बोलते हैं कि बिरयानी कौन कुकर में बनाता है, ये तो सारी गल गई है। और दिवाकर का कहना था कि उसने उसकी माँ की रेसिपी की ऐसी की तैसी कर दी है। ये सब सुनकर ऋचा काफी दुखी हो जाती है। शाम को जब दिवाकर घर आता है तो वह ऋचा को बहुत उल्टा सीधा कहता है। उसका बिहेवियर इस तरह का होता है जिससे ऋचा उसकी जरूरत का सामान हो। दिवाकर की आंखों में ऋचा के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं था। इस वजह से ऋचा काफी परेशान थी। अगले दिन ऋचा फिर से बिरयानी बनाती है जैसे उसके ससुर ने कहा था, लेकिन फिर भी उन्हें वो पसंद नहीं आती। वो ऋचा को कोई और डिशेज बनाने के लिए कहते हैं। ऋचा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह जो भी बना रही थी उन लोगों को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। वह हर एक चीज में कीड़े निकल रहे थे। अगले दिन ऋचा को पीरियड्स शुरू हो गए थे। इस पर दिवाकर कहता है कि तुम अब रूम से बाहर मत निकालना। उन लोगों की सोच बहुत पुराने जमाने वाली थी, जैसे पुराने दौर में होता था छुआछूत, किचन में न जाने देना, औरत को बाहर नहीं जाने देना, किसी चीज को न छूने देना। इसके बाद ऋचा रूम में आराम करने लगती है। फिर वहां नौकरानी आती है जो ऋचा के घर में झाड़ू पोछा किया करती थी। वो ऋचा को बताती है कि उसके ससुर को कोई भी चीज पसंद नहीं आती।
इसलिए यहाँ नौकरानी नहीं रुकती, वो हर एक के काम में कीड़े निकलते हैं। इतना भला कौन बर्दाश्त करेगा, और आपके ससुर जात पात को बहुत मानते हैं, इसलिए कोई भी नौकरानी यहाँ काम करना नहीं चाहती। मगर ऋचा उससे कहती है कि वह इन सब चीजों को नहीं मानती। वो अपने पुराने डांस वीडियो देखने लग जाती है और अपने पुराने दिन को याद करने लगती है। इसके बाद ऋचा डिसाइड करती है कि वो डांस टीचर बनेगी, क्योंकि उसे डांस बहुत पसंद था और शायद वह डांस करके अपने आप को खुश रख सके। दूसरी तरफ ऋचा के पति और ससुर को दिखाते हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि ऋचा कब ठीक हो और अपने काम पर लग जाए, क्योंकि वह नौकरानी पर ऑर्डर नहीं मार सकते थे। और इस तरह 5 दिन बीत जाते हैं और ऋचा वापस अपने काम पर लग जाती है। किचन में जाकर देखती है तो बेसन के नीचे की पाइप लीक हो गई थी। वह दिवाकर से कहती है, लेकिन दिवाकर इस पर कोई ध्यान नहीं देता। बेसन में पानी भर गया था, जिससे ऋचा को काम करने में बहुत परेशानियां हो रही थी और सब उसकी बातों को इग्नोर कर रहे थे। और फिर ऋचा अपनी माँ को फोन करती है और ऋचा की माँ उसका हाल चाल पूछती है। ऋचा बताती है कि मेरा सारा दिन घर के काम में बीत जाता है और काम भी किसी को पसंद नहीं आता। जो कुछ भी मैं बनाती हूँ बोलने कीड़े निकलते हैं, किसी को पसंद ही नहीं आता। ऋचा की माँ कहती है, तुम्हें धीरे धीरे इन सब की आदत पड़ जाएगी। ऋचा को यकीन था कि उसकी माँ उसकी साइड में कुछ बात कहेंगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कहती। इसके बाद ऋचा फोन रख देती है। अगले दिन ऋचा अपने ससुर और दिवाकर के सामने अपनी जॉब की बात रखनी है। इस पर दिवाकर कहता है, तुम्हारा जॉब करना सही नहीं रहेगा, अब हमें बच्चा भी तो करना है और मैं तो सब कुछ कर ही रहा हूँ, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है। और उसके ससुर भी दिवाकर की बात से एग्री करते हैं कि वह बाहर जाकर क्या करेगी। ऋचा के ससुर कहते हैं कि वह वॉशिंग मशीन में कपड़े न धोए, हाथ से कपड़े धोए। मशीन के कपड़े ससुर जी को पसंद नहीं है। ऋचा काफी हैरानी होती है, क्योंकि उसने कभी हाथ से कपड़े नहीं धोए थे। रात होने पर ऋचा दिवाकर से कहती है कि मुझे लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं आपकी सिर्फ एक जरूरत हूँ। इस पर उन दोनों में बहस हो जाती है और दिवाकर कहता है कि मुझे तुम में से किचन की बदबू आती है। और फिर अगले दिन ऋचा के ससुर के दोस्त उनके घर आते हैं। ससुर की तरह ही थे, वो भी आते ही ऋचा को ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। ऋचा अंकल से उनकी पसंद पूछती है, वह अपनी पसंद बताते हैं। ऋचा वो चीज बनाती है, मगर जब अंकल वह सब चीजों को खाते हैं तो उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता, यहाँ तक कि उन्हें ऋचा के हाथ की चाय भी पसंद नहीं आती। और फिर वो कहते हैं कि उन्हें ऋचा के हाथ का मटन खाना है, इसलिए ऋचा को दोबारा से खाना बनाना पड़ता है। उसे ये सब करने में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती, सब कुछ बर्दाश्त करती है। उसकी जिंदगी बस सिर्फ किचन में ही कट रही थी, पूरा दिन उसे किचन में ही निकल जाता था। ऋचा बार बार दिवाकर से पाइप के बारे में बात करती है, उसे बताती है कि पाइप लीक हो गया है, जिससे उसे काफी परेशानी हो रही है, लेकिन दिवाकर उसकी बात सुनी अनसुनी कर देता है। और फिर ऋचा का करवा चौथ का व्रत आ जाता है, यह उसका पहला व्रत था। दिवाकर की बुआ ऋचा की मदद के लिए आ जाती है। आज उसका व्रत था, लेकिन फिर भी उसे खाना बनाना पड़ता है। दिवाकर की बुआ की तबीयत खराब हो जाती है, बहू ने मेडिसिन देती है। दिवाकर की बुआ भी ऋचा को काम करते हुए देखकर बहुत बुरा भला कहती है। बुआ कहती है, आजकल की लड़कियों को बिल्कुल काम करना नहीं आता, पूरे दिन भूखे रहने के बाद भी ऋचा सब बर्दाश्त करती है, पूरे दिन किचन में काम करती है। और जब शाम में दिवाकर घर आता है तो वह ऋचा को उसकी पुरानी डांस वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है, जिसे डिलीट करने के लिए ऋचा मना कर देती है। तब दिवाकर उसे धमकी देता है कि अगर उसने यह वीडियो डिलीट नहीं की तो वह उसे घर में नहीं रहने देगा। ऋचा दिवाकर से कहती है कि उसे जो करता है वह कर ले, मैं यह वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। ये सुनकर दिवाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद दोनों करवा चौथ व्रत की रस्में घर वालों के सामने करते हैं। अगले दिन दिवाकर की बुआ भी अपने घर चली जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद दिवाकर के पापा का बर्थडे आ जाता है, जो मनाने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था। सब लोग पार्टी करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। दिवाकर ऋचा से कहता है कि तुम्हें इन सब लोगों का खाना बनाना होगा। ऋचा इन सब चीजों से तंग आ चुकी थी। ऋचा को ऐसा लगता है जैसे उन लोगों ने ऋचा को काम पर रखा हुआ है। हर कोई ऋचा पर एक के बाद एक ऑर्डर चलाता रहता है और दिवाकर बार बार आकर उस पर चिल्ला रहा था, बार बार उसकी बेइज्जत कर रहा था, क्योंकि ऋचा ने अब तक अपनी वीडियो डिलीट नहीं की थी। दिवाकर कहता है कि वह बहुत जल्दी अपनी वीडियो डिलीट करें और सब लोगों के लिए बाहर ड्रिंक लाए, वरना ऋचा के लिए अच्छा नहीं होगा। ऋचा को दिवाकर की यह सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ऋचा सिंक के नीचे जो बाल्टी रखी हुई थी, जिसमें बहुत सारा गंदा पानी भरा हुआ होता है, वही पानी उनके गिलासों भर देती है
और बाहर वो पानी ले जाती है। और जब दिवाकर को ये बात पता चलती है तो वह गुस्से में किचन में आता है। दिवाकर और उसके पिता ऋचा पर चिल्लाने लगते हैं और दिवाकर उसकी बेइज्जती करने लगता है। गुस्से में ऋचा पास रखा हुआ पानी का गिलास जो गंदगी से भरा हुआ था दिवाकर पर डाल देती है और बगैर कुछ कहे ऋचा अपने घर आ जाती है। अपने घर आने पर ऋचा अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। ऋचा की माँ कहती है कि तुम्हें इतनी सी बात पर अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। ऋचा की माँ कहती है कि वो दिवाकर को फोन करे और उससे सॉरी बोले, लेकिन ऋचा ये सब करने से मना कर देती है। वहाँ ऋचा का भाई भी आ जाता है। उसे देखकर उसकी माँ कहती है कि जाओ अपने भाई के लिए पानी लेकर आओ। ये सुनकर ऋचा काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि क्या मेरा भाई अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं पी सकता। ऋचा अपनी माँ से कहती है कि उसकी माँ जैसे लोगों की वजह से ही लोगों को गंदी आदतें पड़ती है और वह लोग चाहते हैं कि उन्हें पत्नी नहीं एक 24 घंटे नॉनस्टॉप काम करने वाली नौकरानी मिले। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि उसे क्या चाहिए, बस सभी चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या औरत का दिल नहीं होता, वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहती। उन लोगों को समझना चाहिए कि जैसे उनका दिल है औरत का भी तो दिल है। मैं भी एक औरत हूँ, मेरा भी दिल चाहता है एक दिन की मेरी भी छुट्टी हो। अच्छा, एक औरत इतना भी डिजर्व नहीं करती कि एक दिन की छुट्टी उसे मिले। लेकिन सच कहूँ ना, हम औरतों की जिंदगी बिल्कुल ऋचा वाली है। वही नॉनस्टॉप 24 घंटे काम करना, बस यही जिंदगी है हमारी भी। अगर आप मेरी इस बात से एग्री हैं तो मुझे कमेंट में बताएं क्या मैं सही कह रही हूँ। फिर चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। फिर यहाँ से कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाते हैं कि दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली है और वह अपनी दूसरी पत्नी पर भी इसी तरह का हुक्म चलाता है जैसे ऋचा पर चलाया करता था। उसी से वैसे ही काम करवाता है जैसे वह ऋचा से करवाया करता था। उसके सभी घर वाले इस नई बहू से ऐसी ही बिहेव करते हैं जैसे वह ऋचा से किया करते थे। दूसरी तरफ हम ऋचा को देखते हैं जो दोबारा से अपना डांस ग्रुप ज्वाइन कर लेती है और वह अपनी खुद की मर्जी से काम कर रही थी। इसी वजह से ऋचा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रही थी। ये दर्द ऋचा का नहीं है, दिवाकर की माँ का भी यही दर्द था जिसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुप रहकर चुपचाप हर चीज सहन करती रही। ये समाज का वो पहलू है जिस पर कभी किसी की नजर नहीं जाती। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।